वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी ये सीरीज है जिसमें हम लोग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री के, इसमें तकरीबन हम लोग 1460 क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। आज जो है 1461 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगे। हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उन क्वेश्चन के आंसर करने की भी कोशिश ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और जो आपका स्कोर आए आज के इस वाले सेशन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज, इसका जो प्रधान सेनापति था ये कौन था? ये मोहन सिंह थे, ये प्रीतम सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर ये शहनवाज खान थे? अब आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा भैया ऑप्शन ए, यानी कि मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की जो पहली डिवीजन का औपचारिक गठन हुआ था ये 1 सितंबर 1942 को हुआ था और कैप्टन मोहन सिंह इसके पहले सेनापति थे। ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि कब ये हुआ था आपका, 1 सितंबर 1942 को, ठीक है। और पहले इसके जो सेनापति बने वो कौन थे? आपके मोहन सिंह, जो एक पहली डिवीजन बनी थी उसके सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा ये की कब थी? कौन सी डेट में की थी? ठीक है, अब ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, या फिर ये 22 अक्टूबर 1943 को की गई, या फिर ये आपकी 23 अक्टूबर 1943 या फिर 24 अक्टूबर 1943। अब देखो, ये जैसे आप देख रहे हो ना, आयोग क्या करता है जब ऐसे डेट वाइज क्वेश्चन पूछने होते हैं और बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ानी होती है तो एकदम डेट बाई डेट पूछेगा। सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? 21 अक्टूबर 1943, ठीक है। कुछ एक चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जरूर पता होनी चाहिए कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसको आजाद हिंद सरकार का नाम दिया गया, उसका गठन किया था। तो कहाँ किया था? सिंगापुर में। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताना वो कौन सी तारीख थी जब रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। वो डेट, वो मंथ, वो ईयर, ठीक है। डेट, मंथ और ईयर, DMY, ये जरूर बताइएगा किसकी, मतलब क्वेश्चन मेरा गया है कि जो रास बिहारी बोस थे इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जो कमान सौंपी आजाद हिंद फौज की, ये कौन सी डेट, कौन से मंथ, कौन से ईयर में सौंपी, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? अब ये कौन से? बटुकेश्वर दत्त थे, रास बिहारी बोस थे, या फिर ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, या फिर सूर्यसेन? तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकता था बट इसको कॉम्प्लेक्स बनाया नहीं गया है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? रास बिहारी बोस, यानी कि ऑप्शन बी। ना चाहते हुए भी आप इसी को लगाओगे। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे थे। उसके बाद वो रास बिहारी बोस जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति उन्होंने घोषित किया था। रास बिहारी बोस का नाम जरूर आपको यहाँ पर याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जब टोक्यो पहुंचे उसके तुरंत बाद इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग से रिजाइन किया, ठीक है, रास बिहारी बोस ने। और सुभाष चंद्र तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564 8805
96960 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बोस को जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका सर्वोच्च सेनापति घोषित किया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेज है उसमें एनरोल कराना होगा, और जैसे समीक्षा अधिकारी का भी पेपर आ रहा है, समीक्षा अधिकारी के कोर्स में आप लोग एनरोल करवा लीजिए, या फिर एपीएस वाले में, या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले में, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, और ये पीडीएफ जो है वो फिर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ होना इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को, अदरवाइज आप वीडियो सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। अब ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? रास बिहारी बोस ने, वल्लभ भाई पटेल, स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई, इनके नाम को तो हर कोई जानता है, ठीक है। इनके नाम पर ही झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना करी गई 1943 में। किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने करी। और लक्ष्मी सहगल ये आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी उसकी कमांडर थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इनके बारे में आपको याद होने चाहिए। आज़ाद हिंद फौज की जो दूसरी ब्रिगेड थी इसमें सुभाष ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी और गांधी ब्रिगेड थी। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं ना कि जिनको हिस्ट्री नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनका कहना ये होता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में कभी बनी ही नहीं, ठीक है। तो खुद यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जब अलग अलग रेजिमेंट के नाम रखे तो उसमें नेहरू ब्रिगेड भी रखी, गांधी ब्रिगेड भी रखी और रानी लक्ष्मीबाई भी रखी। तो किस बिहाफ पर, या फिर क्या कहें ऐसे लोगों को, ठीक है, चलो छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? अब ये महात्मा गांधी ने बोला, राम मनोहर लोहिया ने, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? सो ये तो बात हो गई भैया किसने बोला, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला, ठीक है। अब कब बोला और क्यों बोला, ये दो क्वेश्चन मेरी तरफ से हैं कि कब बोला और क्यों बोला। ये ज़रा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, क्या ऐसा रीज़न रहा था जब रविंद्रनाथ टैगोर इनके द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित करा गया सुभाष चंद्र बोस को, और क्यों करा गया? महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था कि देशभक्तों के ये देशभक्त हैं, इतने बड़े देशभक्त हैं ये, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इनका आंसर जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जय हिंद ये किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह, या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ये नारा दिया था जय हिंद, जो आज भी इंडिया की जो हमारी आर्मी है, नेवी है, उसके अंदर ये नारा आज भी उतना ही रेलेवेंट है। मतलब जब भी कोई फौजी किसी दूसरे फौजी को देखता है जय हिंद ज़रूर बोलता है, ठीक है। मतलब तब से शुरू हुआ और ये अब ख़त्म होने का इसका कोई वो नहीं है, ख़त्म होगा भी नहीं, क्योंकि ये नारे उनके द्वारा दिए गए हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया था, ठीक है। और एक प्राउड की फीलिंग आती है जब आप जय हिंद बोलते हो तो, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है, फिर किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945, 11 नवंबर 1945, 5 नवंबर 1945, या फिर 10 नवंबर 1945? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? 12 नवंबर 1945। ये जो है आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। सो 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945, ठीक है, मतलब ईयर आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, मतलब ये पूरा सप्ताह जो मनाया गया ये आज़ाद हिंद फौज सप्ताह के रूप में मनाया गया, जबकि 12 नवंबर 1945 इस पर्टिकुलर डेट को आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 साल के कारावास का दंड दिया गया? अरुणा असफ अली, शहनवाज, राशिद अली, या फिर रास बिहारी बोस? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, यानी कि राशिद अली।
आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे और जो अधिकारी थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया। 3 इसमें अभियुक्त थे, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शहनवाज। इनको फांसी की सजा दी गई थी, जबकि राशिद अली इनको 7 साल का कारावास जो था उसका दंड दिया गया था। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू ये प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के अगेंस्ट पूरा देश जो था वो तेज मतलब एकदम क्रोधित था, आक्रोशित था। और फाइनली जब ब्रिटिश वायसराय को भी समझ में आया, लॉर्ड वेवल को, कि भैया ये सही है नहीं, ठीक है, तब उन्होंने अपना विशेषाधिकार की जो शक्ति थी उसका यूज़ करा और मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि ये बहुत गंभीर इसके आगे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तब जाकर उन्होंने अपनी भूल को सुधार किया, अपना जो उनका राइट था उसका यूज़ करते हुए फाइनली जो मृत्युदंड की सज़ा थी उसको समाप्त किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। तो ये आंसर अभी हमने बात करी है, भूलाभाई देसाई। इसके अलावा और कौन कौन से थे, मतलब ये मेन अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अलावा जो थे आपके कैलाश नाथ काटजू थे, सर तेज बहादुर सप्रू थे, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, ये सब थे, ठीक है। और इस पूरे समूह का जो नेतृत्व कर रहे थे या फिर अध्यक्षता कर रहे थे वो भूलाभाई देसाई थे। सो दोस्तों, इसके साथ ही आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया 1945 में, 1946, 1944, 1947। तो इस क्वेश्चन की बात क्या ही करें, अभी इतना सब कुछ आप पढ़ ही चुके हो। सो मुझे लगता है आपको एकदम क्लियरली पता है कि भैया 1945 में, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।